चॉकलेट सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। पर हेल्दी चॉकलेट हो तो बात ही क्या है, जो बच्चे भी खाएं और हम भी खा सके। तो आज की मैं जो चॉकलेट बना रही हूँ वो किड्स स्पेशल है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग उपासना किचन एंड आर्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर लाई हूँ किड्स स्पेशल और हम सब भी खा लें ऐसी चॉकलेट, ड्राई फ्रूट चॉकलेट। और जो घर में ड्राई फ्रूट्स रहते हैं हम उन्हीं से बनाएंगे। कोई भी फैंसी ड्राई फ्रूट इसमें नहीं है। जो भी इंडियन ड्राई फ्रूट्स हैं और जो इजी अवेलेबल हो जाते हैं हम लोगों को, बस मैंने उसी से बताया है। तो यहाँ पे मैंने डेट्स ले लिए हैं, आगे मैं बताऊंगी। इसके जब बीज हम निकाल लेंगे तो ये हाफ कप है। और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है मैंने 1/3 कप सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो इसकी सीड्स हम निकाल दें। डेट्स नेचुरल शुगर होता है डेट्स में, तो बच्चे खाते हैं तो ये वो काफ़ी उनके लिए हेल्दी होता है। तो एक बार आप ये बनाकर देखिए। मैंने आज वाइट चॉकलेट से बनाया है, मतलब डार्क चॉकलेट से भी बनाया है। पर एक बार आप वाइट चॉकलेट से ये चॉकलेट बनाकर देखिए, ड्राई फ्रूट चॉकलेट, आपको चोकोबार की याद आ जाएगी। बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बेसिक से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने 1/3 कप के तकरीबन। मैंने यहाँ कैशू लिए, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डालें। अगर आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी घी ना डालें, क्योंकि घी की हल्की बहुत स्मेल आने लगती है। तो सूखा ही इसे हमें रोस्ट कर लेना है और एक एक करके हम सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। हल्के हल्के उसमें स्पॉट आ जाए और आप निकालते जाएं। और अब नेक्स्ट ड्राई फ्रूट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने सेम ही 1/3 कप आलमंड्स ले लिया है और उसे भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। हमें ये सब काम धीमी आंच पे करना है। और हल्के जब इस पे स्पॉट आ जाए तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और ये सारे काम आप लो फ्लेम पर ही करें। हल्के हल्के स्पॉट आ जाएं, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये रोस्ट हो गए हैं। धीमी आंच पे ही करें। अब हम सेक लेंगे वॉलनट को। वॉलनट को थोड़ा कम ही सेकें, क्योंकि वो बहुत ऑयल रिलीज़ करता है। इसका नेचुरल ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसे ज़्यादा भूनने की कोशिश करेंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस हल्का सा हमें इसे गर्म ही करना है और हम देन इसे निकाल लेंगे। रोस्ट हम यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं वॉलनट को, ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और यहाँ पे मैंने 1/3 कप ही मखाने ले लिए हैं। ये थोड़े फ्लफ़ी होते हैं, इसलिए 2-4 ऊपर ही लें। और इसे भी क्रंची होने तक हम सेक लेंगे और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। और मैं आपको डेट्स का भी मेज़र बता दे रही हूँ सीड्स निकालने के बाद कितना लिया है मैंने। तो यहाँ मैंने हाफ कप के तकरीबन लिया है। ये पूरा हाफ कप भर जाएगा। और जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं वो 1 कप से थोड़े ज़्यादा है, जिसमें कि मखाने हैं इसीलिए। नहीं तो वो 1 कप ही ड्राई फ्रूट्स है। मखाने थोड़े फ्लफ़ी होते हैं, इसलिए मेज़र करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, ये इतना ज़्यादा है। और मैंने आधा कप डेट्स लिया है। मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, कैशू भी। और बादाम अभी मुझसे टूट नहीं रही, पर वो भी बहुत अच्छे से हो गई है। ये देखिए, वॉलनट भी अच्छे से क्रंची हो गए हैं। अब इसे हम जार में डाल लेंगे और इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। ज़्यादा मोटा ना रहने दें। ये देखिए, इसका बढ़िया सा पाउडर बन गया है। ये जो ऑयल होता है उसकी वजह से इसमें इस तरीके की गुठलियाँ आ जाती है। ये सेट हो जाते हैं क्योंकि वॉलनट में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है।
वॉलनट हुआ, आलमंड्स हुए, कैशू, इनमें नेचुरल ऑयल बहुत होता है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसमें लम्स दिखेंगे। और अब बारी आती है डेट्स की, तो डेट्स को भी हम ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे साथ में करें, पर ग्राइंडर बार बार फंसता है, इसलिए मैं अलग अलग करके ही करती हूँ। साथ में नट्स रह जाएंगे, ठीक से नहीं पिसता है, इसलिए पहले मैं ड्राई फ्रूट्स को करती हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें डेट्स को ऐड करती हूँ। और सारे डेट्स हम निकाल लेंगे अंदर। अगर आपको जार में ज़्यादा ही डेट्स दिखते हैं तो ये पाउडर जार में डालें और स्पैचुला से अच्छे से घुमाएं या हाथ डालकर अच्छे से घुमाएं तो सारा डेट्स निकल जाएगा। और फिर हम इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसका डो बनाना है। फिर आपको जो शेप देना है आप दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट से पूरा कोट करके, या मेरी तरह इस तरीके से चॉकलेट से कवर करके इसका चॉकलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले रही हूँ और उसे मैं माइक्रोवेव कर लूँगी 5 मिनट टू 10 मिनट के लिए। हमें सिर्फ वार्म मोड में रखना है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए वार्म मोड में आप डाल देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। बाद में इसे स्पून से अच्छे से मिला ले, वो एकदम स्लरी पैटर्न में आ जाती है। अब बारी आती है वाइट चॉकलेट की। मुझे डार्क से ज़्यादा वाइट चॉकलेट में स्वीटनेस थोड़ी कम लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप वाइट चॉकलेट से बनाकर देखिए। वाइट चॉकलेट का कंपाउंड ले आइए, इजीली मिल जाता है ग्रोसरी शॉप में, और बच्चों को दीजिए। बहुत टेस्टी लगता है। आप खाएंगे तो आपको चोकोबार की याद आ जाएगी। मैंने आज वाइट चॉकलेट का ज़्यादा यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू डार्क चॉकलेट, तो मैं माइक्रोवेव कर लूँगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल जो बॉयलर मेथड होती है उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको नीचे एक बड़े बर्तन में पानी रखना है और ऊपर उसके ऐसा बर्तन रखना है कि वो फंस जाए, और उसमें चॉकलेट रख के आप मेल्ट कर सकते हैं और स्पून से चलाते जाना है। उसे ढकना नहीं है चॉकलेट को। नीचे गर्म पानी, ऊपर दूसरे बर्तन में हमें चॉकलेट रखना है तो चॉकलेट सारी मेल्ट हो जाएगी। अब देखिए मैंने ये पूरे डो को निकाल लिया है और इसे मैं रोल कर लूँगी। आपको चाहे मोल्ड हो या ना हो, मैं मोल्ड में भी आपको बना के बताऊँगी और बिना मोल्ड के भी बना के बताऊँगी। मोल्ड में तो मुझे झंझट सी लगती है बनाना, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता, पर फिर भी मैं वैसे बनाऊंगी क्योंकि गर्व की डिमांड रहती है, वो देखने में अच्छी लगती है कुछ शेप। तो इस तरीके से इवनली हम इसे कट कर लेंगे और अच्छे से रोल करते हुए इसे पैटर्न दे दे। रोल करें और साइड से इसे दबाते हुए इस तरीके से शेप दे दे तो वो अच्छी लगेगी। ये देखिए साइड से इस तरीके से दबा लें। हाथ में थोड़ा घी लगा ले अगर ये डो चिपकता है तो, और इसे प्लेट में निकाल लें। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत हेल्दी है। बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते तो ये भी एक ऑप्शन है ड्राई फ्रूट्स खिलाने का। तो यहाँ देखिए उस बोल में थोड़ा प्रॉब्लम जा रही थी तो मैंने बोल चेंज किया है। इसमें हमें घी, दूध, बटर कुछ भी नहीं मिलाना है, बस सिंपली हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। पेशेंस से करिएगा, चॉकलेट मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है अगर आप कढ़ाई या किसी बर्तन में कर रहे हैं डबल बोल के साथ। तो अब ये पूरा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें जो मैंने ये बना कर रखी थी टिक्की ड्राई फ्रूट्स की, हम उसमें रख देंगे। ये फॉक की हेल्प से आप इसमें कोट करें, जितनी एक्स्ट्रा की चॉकलेट है वो निकल जाएगी। अभी ठंड के दिनों में चॉकलेट बहुत जल्दी सेट होती है तो ये काम जल्दी जल्दी करें। अगर आपका चॉकलेट जम जाता है बार बार तो आप क्या करिए ना कि जो चॉकलेट जम गई है उसे फिर से आप गर्म पानी के ऊपर रख ले और फिर करते जाए तो वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी।
अभी बहुत ठंड है, मुझे जो पैटर्न बनाना था वो नहीं बन पाया, आगे आप देखेंगे। मतलब कि ठंड इतनी है कि चॉकलेट बस रखते ही वो रूम टेम्परेचर पे ही सेट होने लगी है। तो मुझे जो पैटर्न बनाना था डार्क चॉकलेट के साथ वो मैं नहीं बना पाई हूँ, आप आगे देखेंगे। पर ट्रस्ट मी ये बहुत टेस्टी बनी थी। वाइट चॉकलेट के साथ मैंने ये दूसरी बार बनाया है, दोनों बार मुझे बहुत अच्छी लगी और घर में भी सबको बहुत पसंद आई। तो इस तरीके से सारे चॉकलेट को आप कोट कर दें वाइट चॉकलेट के साथ। अगर आपको वाइट चॉकलेट का टेस्ट कभी भी अच्छा नहीं लगा है, आपने ट्राई कर चुके हैं, तो आप डार्क चॉकलेट के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए ये रूम टेम्परेचर पे ही है और सेट हो गई। तो मैंने इस तरीके से ही कर लिया क्योंकि बिल्कुल भी चॉकलेट स्टेबल नहीं थी, वो थिकनेस उस पे आने लगी थी क्योंकि ठंड है अभी। तो कोई भी आप पैटर्न दे दे, आपको जो भी पैटर्न देना है। ये बड़ा काम सेटिस्फेक्शन वाला होता है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मुझे कुछ और पैटर्न बनाना था पर बिल्कुल भी चॉकलेट स्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने वही मेथड स्पून से यूज़ किया। और अब मैं मोल्ड में डाल रही हूँ। इसे मोल्ड में पूरा फैला लें। ये प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है बनाने में क्योंकि एक बार हमें इसे भी सेट करना पड़ता है फ्रिज में, उसके बाद हम फिलिंग करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। पर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही डाल दिया क्योंकि चॉकलेट को बार बार मुझे गर्म करना पड़ रहा था, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया। आप पहले इस तरीके से फ्रीजर में अच्छे से सेट करें, उसके बाद आप फिल कर सकते हैं, या जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हैं। जल्दी काम करना होता है, रुद्रांशी जाग जाएगी, इसलिए मैंने अभी शॉर्टकट किया थोड़ा। और जो इसके टुकड़े निकलेंगे बीच बीच में जो भी, उसे मैं हॉट चॉकलेट में ऐड कर दूंगी। और मैंने इसे भी फ्रिज में रख दिया है। तो देखिए इसे भी मैंने फ्रिज में रखा था सिर्फ 2 मिनट के लिए, उतने में ही ये पूरी हार्ड हो गई है और अच्छे से सेट हो गई है। एजेस को आप तोड़ लें या शार्प नाइफ से उसे कट कर लें जो साइड में निकले हुए हैं। अभी मैं ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, विदिन 2 मिनट लगे और ये सेट हो गई है। और इसे भी मैं अब आराम से निकाल लूँगी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ड्राई फ्रूट की रिचनेस के साथ है तो आप आराम से खा सकते हैं। ये देखिए ये भी बढ़िया सी बनके रेडी हुई है। इसका मार्बल पैटर्न आया है क्योंकि डार्क और वाइट दोनों मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। मैंने यहाँ चॉकलेट सेट होने का वेट नहीं की थी, इसलिए कहीं कहीं ड्राई फ्रूट की फीलिंग दिखेगी। आप पहले सेट कर ले चॉकलेट को, उसके बाद अगर करते हैं ड्राई फ्रूट की फिलिंग तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। देखिए फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ट्राई करिए और बताइएगा कि कैसी लगी। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, खाने में उसे 1000 तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें ये चॉकलेट। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।